लोकसभा के इस चुनाव में पूर्वांचल की एक एक सीट पर सपा, बसपा और भाजपा की नजर है। चुनाव जीतने के लिए जाति, धर्म और जाने क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में जनता के असल मुद्दे चुनाव से गायब है। जरा देखिए, ये आजमगढ़ की प्रसिद्ध पतित पावनी तमसा नदी है, जो आज मौत के मुहाने पर खड़ी है। आजमगढ़ शहर को तीन तरफ से घेरने वाली तमसा नदी आज किस हाल में है, यह किसी से छुपा नहीं है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर भी इसी तरफ से गुजरते हैं और हर पार्टी के नेता भी। लेकिन तमसा की हालत जरा देखिए, शहर का कूड़ा कचरा इसी में बहाया जा रहा है। पानी सूखने की कगार पर है और कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी है कि पानी सड़ चुका है, मछलियां मर रही हैं और पशु पंछी भी ये पानी नहीं पी रहे हैं। शहर का सिधारी घाट हो या फिर अन्य कोई घाट, हर जगह स्थिति ऐसी ही है। नदी साफ कब होगी, इस सवाल का जवाब न तो आजमगढ़ के जिला प्रशासन के पास है और न ही चुनाव में धुरियाझार वादा कर रहे नेताओं के पास। चुनाव का शोर चल रहा है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन तमसा का करुण क्रंदन नेताओं मंत्रियों को न तो दिखाई दे रहा है और न ही सुनाई दे रहा है। पीआर इंडिया न्यूज ने जब बात की आसपास के लोगों से, तो सभी ने कहा कि हाँ, तमसा नदी बड़ा मुद्दा है, इस पर सारे नेता मुंह सिलकर बैठे हैं, हमें बेहद पीड़ा है। तमसा नदी की दशा, तमसा नगर की जो नदी है देख रहे हैं, सूखी पड़ी हुई, इसमें इतनी गंदगी और तमाम तरीके के इसमें गंदगी फेंका जा रहा है। इतनी गंदगी है, शहर के नाला वाला जो भी है सब गंदगी इसी में आती है। पानी भी सूखा पड़ा हुआ है, मछली भी मर रही है इसमें और बहुत सारी गंदगियां हैं। और तमाम अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इसको देखभाल करें और तमाम नेता से भी कहना चाहते हैं इसको देखें या सुने और थोड़ा इस पर कार्रवाई करें। आजमगढ़ की जनता कह रही है कि तमसा नदी की दशा देखकर तकलीफ होती है। जिलाधिकारी महोदय हों या फिर जनप्रतिनिधि, सभी को आगे आना चाहिए। तमसा का कूड़ा करकट साफ हो और पानी पीने लायक बनाया जाए, वरना कल बहुत देर हो जाएगी और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। हमारा नाम सर अनिल है। तमसा नदी सर इसी तरह देखिए गंदी पड़ी हुई है। हाँ, इसमें पानी बहुत कम आ रहा है और गंदगियाँ आजकल की शहर की सारी नालियाँ हैं, इसी में खुल जा रही हैं। अब पानी इसका काला हो जा रहा है। जो इसमें आदमी पहले नहाते धोते थे, आजकल नहा भी धो भी नहीं कर रहे हैं। धोबी भी कपड़ा कचारते थे, वो भी नहीं कचार रहे हैं। इसमें इतनी गंदगियाँ हो गई है कि आज के जो सभासद हैं और जो यहाँ के नेता हैं, वो इसका देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं कि पानी उनी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, किसी से नदी से इसे अटैच किया जाए, कुछ साफ हो। हैं, अब पंछी भी पीते थे, गाय गोरू भी पीते थे और जानवर भी, नदी नाले के इधर के बगीचे के बहुत जानवर हैं, उनको भी पानी चाहिए था। पानी की कमी या गंदगी की वजह से वो सब नहीं पी पा रहे हैं। मछलियाँ भी इसमें ख़त्म हो गई हैं, मर रही हैं गंदगी के कारण। हाँ सर, यही सब तो बात है और आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि नदी में कितना गंदगियाँ हैं। हाँ, और गंदगी की वजह से भाई मछली इसमें ज़्यादा है नहीं, अब सूख रही है नदी एकदम। हाँ, शहर की पूरी गंदगी इसी में है। अब देखना है कि लोकसभा के चुनाव में कोई नेता, कोई प्रत्याशी इस मुद्दे को उठाता है, जनता की तकलीफ समझता है या नहीं। आजमगढ़ सदर की सीट पर भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जो 1.5 साल से सांसद भी हैं। इसके अलावा सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनकी भी काफी पकड़ है। सपा का शासन भी यूपी में खूब रहा है, भाजपा भी राज कर रही है इस समय। तमसा नदी की दशा कब बदलेगी, हरबजीत हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049।
चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। बड़े शहरों में बड़े अफसरों की बड़ी लापरवाही और बड़ी बद इंतजामी देखने को मिलती है। मुंबई में देर शाम तूफान और बारिश आई तो भरभरा कर एक होर्डिंग गिर गई, जिसमें कई लोग दब गए, कई लोगों की जान भी गई है। जी हाँ, ये बड़ी घटना हुई है घाटकोपर ईस्ट के पंतनगर में, जहां पेट्रोल पंप के पास रेलवे कॉलोनी में एक विशालकाय होर्डिंग लगाई गई थी। इस घटना में 35 लोग घायल हुए हैं। 100 लोगों के चपेट में आने की खबर है। पुलिस और दमकल विभाग द्वारा बचाव और राहत कार्य कराया जा रहा है। 3 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, हालांकि यह संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना के बाद बीएमसी के अफसरों ने पल्ला झाड़ दिया है, कहा कि बगैर अनुमति और एनओसी के ही यह होर्डिंग लगा दी गई थी। एक दो और स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें तकरीबन 59 लोग घायल हैं और 67 लोगों को बचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि जिनकी भी मौत हुई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस घटना पर गंभीर हैं और कहा कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। अब इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, बीएमसी के अफसरों की भी लापरवाही सामने आई है, उनके खिलाफ भी एक्शन जरूरी है। देखना है कि अफसरों पर कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। गंगा मैया के साथ काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जी हां, भव्य रोड शो भी निकाला गया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता, सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री जनता के प्यार और दुलार से अभिभूत थे और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस रोड शो में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 10 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं जिससे जनता का भरोसा बढ़ा है और लोग यही चाह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और ऐसे ही फैसलों से भारत मजबूत हो। बनारस की फजाओं में सियासत और गहरी हो रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। अभी यहां 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी।
फातिमा पब्लिक स्कूल। क्या भाजपा, क्या सपा और बसपा पार्टियों में बड़े नेता किसी के दुश्मन नहीं होते। कब कौन किस पार्टी में चला जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे कार्यकर्ता बात को दिल से लगा लेते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। खबर आ रही है कि हरदोई में पोलिंग के बाद एक पार्टी के एजेंट को मारा पीटा गया और अब उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है यूपी के हरदोई से, जहां बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के गनीपुर गांव के रहने वाले बसपा पोलिंग एजेंट यदुनंदन को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई है। गांव वाले बता रहे हैं कि यदुनंदन का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से पोलिंग वाले दिन ही विवाद हुआ था। जब वो घर लौट रहा था पोलिंग समाप्त होने के बाद, तो रास्ते में घेर कर उसे जबरदस्त ढंग से मारा पीटा गया। परिवार वाले उसे अस्पताल तो ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। आज सुबह उसकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह मौत होने के बाद गांव में तनाव है। अब पुलिस पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं। थाना प्रभारी नारायण कुशवाहा ने कहा कि इस घटना की जानकारी नहीं थी, पता लगा रहे हैं। जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस को सब मालूम है और पुलिस की सह पर ही बसपा के पोलिंग एजेंट को मारा पीटा गया था। अब देखना है कि बड़े अफसर और खासकर निर्वाचन आयोग इस प्रकरण को कब गंभीरता से लेता है। हरबजी ठौर तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। साल भर की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद बोर्ड परीक्षा में शानदार रिजल्ट लाकर अपने क्षेत्र और विद्यालय का सितारा बने छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान आजमगढ़ में भारत रक्षा दल की सगड़ी इकाई के पदाधिकारियों ने किया। आप देख सकते हैं जीयनपुर में एरा पब्लिक स्कूल की छात्रा सपना यादव और वैभव राज का सम्मान हो रहा है। इसके अलावा शिव बालिका इंटर कॉलेज की फरहत फातिमा और शबनूर खातून को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पदाधिकारी पहुंचे थे और कहा कि अच्छे बच्चों का सम्मान होना चाहिए ताकि वे आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। इस खास मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक, बच्चे और भारत रक्षा दल के पदाधिकारी डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव, डॉक्टर महेंद्र नाथ, दिनेश मणि त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल, अभिषेक त्रिपाठी, सूबेदार चौहान, हाजी अनवार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मंडल उपाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ में भी प्रतिभाएं छुपी हैं, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। CBSE 10वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद उन घरों, उन गांवों में भी जश्न का माहौल है जहां बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के ब्रजमनी बुजुर्ग की एक बिटिया ने अच्छा नंबर लाया तो पूरा परिवार खुश है। जी हां, ब्रजमनी बुजुर्ग की बिटिया शक्ति मौर्य ने 10वीं CBSE में 95.8% नंबर लाया है। पूरा गांव खुश है। शक्ति मौर्य बचपन से ही काफी तेज रही हैं। उनके पिता सुरेश मौर्य UPPCL में जॉब करते हैं। मां शकुंतला मौर्य हाउसवाइफ हैं और बच्चों को बेहद अच्छे ढंग से परवरिश कर रही हैं। यही वजह है कि उनकी बड़ी बेटी प्रगति मौर्य MBBS की परीक्षा पास करते हुए कोर्स भी पूरा कर रही हैं। शक्ति मौर्य का पूरा परिवार खुश है और उनका विद्यालय सेंट एंथोनी स्कूल फॉर गर्ल्स भी उन पर नाज कर रहा है।
रामपुर से लेकर गांव तक खुशी का माहौल है। स्कूल के शिक्षकों और अन्य साथी छात्रों ने भी शक्ति मौर्य को बधाई दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर के बुलडोजर का खौफ या तो कम हो गया है या तो खत्म हो गया है। यही वजह रही कि जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सरबहत गांव निवासी पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। तो उधर प्रतापगढ़ जनपद में भी एक दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार वसंत सिंह को गोली मारी गई। दो हत्याओं से पूरे पूर्वांचल के पत्रकारों में गम और गुस्से का माहौल है। आज आजमगढ़ में तमाम पत्रकार साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्टिनगंज तहसील पहुंचकर SDM साहिबा को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रतापगढ़ और जौनपुर में घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया जाए और सस्पेंशन किया जाए। इसके अलावा अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवारों की मदद हो, उनके परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी दी जाए तथा आर्थिक सहायता भी की जाए। सभी पत्रकारों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन ने जल्द एक्शन नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रिंकू चौहान, ब्रजेश पाठक जी, रामायण सिंह, विजय कुमार सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, पूर्णवासी मौर्य, शिव प्रसाद गुप्ता, अनुराग सिंह, भोलेंद्र यादव, ब्रजेश सिंह, ब्रजभान, प्रवीण यादव, रवि राजभर, शिवम सिंह, मंगलदेव मिश्रा, शिवशंकर यादव, विवेक तिवारी, विशाल तिवारी, रविंद्र सरोज, अबू जैद, पृथ्वीराज सिंह सहित कई पत्रकार साथी मौजूद थे। देखना है कि शासन प्रशासन कब एक्शन मोड में आता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।